श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। पीछे हमारी बात हो रही थी कि कुछ लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म विद्या का थोड़ा अभ्यास शुरू किया है। सबको प्रेरित किया था कि वो अभ्यास अपना नित्य प्रतिदिन हर दिन यानी डेली उसको लिखें और फिर मुझे दिखाएं, ये कहा था। जो लोग रेगुलरली मंदिर में आते हैं उसके लिए पहले मैंने सोचा था कि वो जब भी आएं तो अपनी कॉपी मुझे दिखाएं, लेकिन वो कह रहा है कि जब वो आते हैं तो अपनी कॉपी को भी साथ में नहीं लाते, तो इसलिए वो गड़बड़ हो रही है। तो अब क्या करना है, आपका अभ्यास पक्का रहे ताकि इस अभ्यास का आपको पूरा लाभ हो। शुरू में थोड़े समय के लिए, जब तक मैं कोई दूसरी अनाउंसमेंट नहीं डालती ग्रुप में, सब लोगों ने, सबके लिए अनिवार्य है कि जो लोग भी लिख रहे हैं भगवत गीता और ब्रह्म विद्या के जो आपको दृष्टांत कहे हुए हैं ना, दृष्टांत दृष्टांत लिखने के लिए, अगर एक दृष्टांत एक दिन में नहीं होता तो अगर दूसरे दिन में पूरा हो जाता है तो 2 दिन में एक दृष्टांत लिखते हैं। लेकिन श्लोक आपने एक कम से कम हर रोज डेट डाल के उसमें लिखना है, ठीक है। चाहे आपने पहले 10वें बार लिख लिया है या पूरी गीता भी 2 बार 5 बार कर दी है। रोटी तो रोज खाते हो ना, रोटी खाना बंद कर देते हो कि मैं साला 20 साल से रोटी खा रहा हूँ, साला पागल हो जाऊंगा, 20 साल हो गए खाते हुए, कहते हो कभी ऐसा? तो इसके बारे में तुम्हें कैसे विचार आता है? मेरे पास आके कहते भाई जी मैं 2 बार लिख चुकी। मैं क्या, तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं और अभी तो यही गल सड़ रही है, दिमाग इतना बेकार हो रखा है और कहीं तक पहुंचे नहीं हो, तो वो तुम्हें याद रहता है कि मैं जो है इसमें 10 मिनट लगाती हूँ। ये नहीं देखते कि तुम दुनिया के कितने धंधे करते हो, उससे तुम्हारा कुछ बन रहा है? क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम हो कौन। तुम अपने अहंकार से प्रेरित होकर, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर, अपनी ममता से प्रेरित होकर, आसक्ति से प्रेरित होकर सारे काम करते हो, तो सारे तुम्हें फंसाने वाले हैं, बचने वाले नहीं हो किसी भी हालत से। याद रख लेना ये बात, बच नहीं पाओगे किसी भी हालत से। और तुम्हें बचाएगा तो यही थोड़ा सा तुम्हारा जो अभ्यास डाला हुआ है कि तुमने 15 मिनट मेरे कहने से निकाल दिए थे। वैसे तो अगर मैं ना कहूँ तो तुम कभी भी करने वाले नहीं हो, पर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे साथ बातचीत कर सको और मेरे नज़दीक आ सको, तो ये उसका प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। मेरे नज़दीक आने के लिए मेरे नज़दीक वही आ सकता है जो भगवान के नज़दीक होना चाहता है, नहीं तो मेरे शरीर से तुम्हें क्या ले लेना? मिलेगा कुछ? जो कुछ मिलेगा मेरी भावना से मिलेगा, और जो मेरे पास थोड़ा बहुत भगवान ने दिया हुआ है उससे मिलेगा। तो वो अगर तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहते और चाहते हो कि सब चीज़ जो है एवरीथिंग शुड बी नाइस एंड डैंडी, तो वो होने वाला नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं है और मेरा नुकसान है, मेरा टाइम लगता है ना। कम से कम ऐसी चीज़ हो, कम से कम दोनों का थोड़ा लाभ हो, एक का लाभ हो एक का नुकसान हो, वो तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जिसने लिखने का संकल्प लिया है उसको ग्रुप में लिख के डालना है, और दोनों चीज़ें इकट्ठी डालनी है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि एक पेज सुबह लिख दिया श्लोक का और दूसरा जब टाइम मिला तब लिख दिया, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 1:45 बजे रात को। अब जब टाइम मिलेगा तभी तो लिखेंगे।
तो मैं बैठी रहती हूँ, यार इसने लिखा कि नहीं लिखा, अभी तक क्यों नहीं लिखा, 1 बजने वाला है। करते करते मुझे 2:30 बज जाते हैं। तो एक निश्चित टाइम ले लो, कम से कम 12 बजे तक तो डाल दो। रात के 12 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद तो वैसे ही अगला दिन हो जाता है, फिर तुम्हें अगले दिन के लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? 1 श्लोक डेली लिखना है। 2 भी लिख सकते हो, 3। मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 लिख के डाले हुए हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3-3 बार पूरे लिख चुके हैं और फिर डाल रहे हैं। मतलब उनको कितना फायदा होगा, उनका जो अभ्यास है ना, उनके अभ्यास से उन्हीं को फायदा होगा, मुझे तो नहीं होने वाला। मैं तो सिर्फ उनको बताने वाली हूँ कि ये लिखो। एक कोई लड़की आई थी, उसकी कोई समस्या थी, बाहर से आई थी, तो मैंने कहा तुम ये गीता लिखना शुरू कर दो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने थोड़ी करना समस्या का समाधान, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु ये लिख रही है, थोड़ा इसकी ओर ध्यान दो। मेरे कहने से थोड़ी कुछ करते हैं वो, तो आपके प्रयत्न को देख के करते हैं। तो उस लड़की ने जो है 3-3 दिन में पूरी गीता के 18 अध्याय के 18 जितने भी श्लोक थे 700 सब लिख दिए 3.5 दिन में। तो जिस काम के लिए वो आई थी उसका काम भी हो गया। ऐसे ये जो चीज़ें अनुष्ठान की होती हैं, आपको पूरे मन से डेडिकेटेड होकर करनी पड़ती हैं। पहले तो लोग क्या करते थे कि ऐसे समाधान के लिए ऋषियों के पास, उनके जहाँ आश्रम होते थे ना जंगल में, वहाँ जाया करते थे। 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता कुछ प्रायश्चित करने के लिए, कुछ और किसी समस्या के समाधान के लिए वहाँ जाते थे। वहाँ एकांत होता था, वहाँ पर उनका एक ही काम होता था कि जितना समय है वो लगा के यही काम करना है। तो आजकल तो कोई जंगल छोड़े नहीं है हमने, हैं, ना ही वहाँ को ऋषि मुनि बैठे हुए जिनके पास हम जाएं। तो इसलिए अपने घर को ही शुद्ध करके ऐसा वातावरण बनाओ कि अपने घर में ही तुम ये सब काम कर सको। पहले अपने भीतर का वातावरण चेंज करो और फिर अपने बाहर का, घर का वातावरण चेंज करो। वो करने की आपको जरूरत नहीं, जैसे आपने अंदर से बदल लिया ना, तो बाहर का तो अपने आप बदल जाता है। हम क्या करते हैं, बाहर से लोगों पर उंगली उठा के उनको कहते हैं तुम्हारा एक्ट ठीक नहीं है, फिक्स योर एक्ट, अपना ठीक करो तुम हिसाब किताब। हमेशा हमारी उंगली वहीं रहती है, उधर। ये है ना सब, इन्होंने सारा गड़बड़ कर रखी है। मैं कौन हूँ? हम कहते हैं हम आई एम मिस क्लीन, आई एम मिस्टर क्लीन। मेरे से कोई गलती होती नहीं है। ये सारे लोग जो है ना, ये बगैर बात के मेरे ऊपर जो है, कभी मानते हो अपनी गलती? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक उंगली उधर जाती है तो ये भी देखो कि ये जो 3 उंगलियां और ये अंगूठा, ये कहाँ जा रहा है? ये भी वहीं जा रहा है, ये भी वहीं जा रहा है बाहर। ये किधर पॉइंट कर रहा है? ये कह रहा है कि गलती आप में है। 80% समस्या आपके भीतर से जन्म ले रही है और आपके भीतर से ही वो समाधान पाएगी। भले ही सारी उम्र तुम उंगली दिखाते रहो कि इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, इसने किया, उसने किया, वो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा देखता है, वैसा करता है। समस्या आपके भीतर है और समस्या का समाधान भी आपके भीतर है। पता होते हुए भी हमारा ध्यान क्या रहता है? हमेशा बाहर ही रहता है, बाहर ही रहता है। कह रहा वो तो ऐसे बाई जी, तो उनका क्या है, वो तो कहती रहती हैं, उनका क्या है। तो मुझे तो पता है ना कि मुझे इसने परेशान कर रखा है, वो थोड़ी जानती है ये। मुझे तो पता है ना कि ये जो 4 आदमी हैं मेरे घर के, ये सही हो जाएं तो मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी।
यही सोचते हो ना? वो 4 आदमी कभी सुधरेंगे? वो 4 आदमी कह रहे कि तुम सुधरोगे तो मेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तुम सुधरे हो, तुम्हारे में इतने रत्ती भर भी सुधार है? रत्ती भर भी सुधार नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये 4 आदमी सुधर जाएंगे तो मेरा जीवन तो स्वर्ग बन जाएगा। अब मैं दुखी इन्हीं के कारण हूं। तो ये चीज जो है ये करने की चीज है, ये खाली सुनने की चीज नहीं है। पहले उसको सुनना पड़ता है, लेकिन सुनने के बाद में उसको लाभ आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उसके ऊपर अमल करते हो और आप वैसा करना शुरू करते हो। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने मूड के लिए, अपने गुस्से के लिए, अपनी जलन के लिए, अपनी ईर्ष्या के लिए, अपने किसी भी भाव के लिए उंगली वहां उठा रहे हो ना, वहां समाधान मिलेगा बाहर कहीं? उंगली तो उठाए रहे हो। जितनी तुम्हारी उम्र होगी, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, उम्र तो हो ही गई है ना। और सुन भी रहे हो, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। समाधान हो गया? कोई मिला? कोई समाधान? समाधान मिलता तो तब अगर वहां समाधान होता। वहां समाधान है ही नहीं। समाधान कहाँ है? आपके अंदर है, क्योंकि समस्या आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है। जो भी चीज महसूस होती है आपको ही महसूस होती है ना, महसूस होती है ना। जरूरी है जो आपको महसूस हो वो दूसरों को भी हो। तो जो आपको महसूस हो रहा है उसका समाधान किसने खोजना है? हमने ही खोजना है, और आपके भीतर ही है उसका समाधान। हम उस पर ध्यान नहीं देते और बाहर लगे रहते हैं। भाई ने परेशान कर रखा है, बहन ने कर रखा है, माँ ने कर रखा है, पिता ने कर रखा है, सास ने कर रखा है, बहू ने कर रखा है, देवरानी ने कर रखा है, फलाने ने कर रखा है, पड़ोसी ने कर रखा है। यही सोचते ना सारी उम्र। पहुंचते हो कहीं? होता है कोई समाधान एक भी किसी भी चीज का? तुम सोचते हो सारे सुधर जाएंगे तो फिर जो है मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो तुमने अपने आप को सुधारने का इतना प्रयत्न किया, इतना 0.000001, वो तुमसे होता नहीं। और उम्मीद क्या लगा के बैठे हो जी? ये जो 4 आदमी जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, ये 4 ठीक हो जाएं तो मेरा जीवन धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। 4 तो छोड़ो, किसी एक ने भी परेशान किया हो। हम सोचते चलो इस एक ने परेशान किया ना तो एक से छुटकारा पाते हैं। पति पत्नी है तो कह रहे तलाक दे दो, खत्म करो साला, ना कट इट, खत्म करो, हम नहीं शादी करेंगे, है ना? नई दुनिया बसाएंगे साले, बहुत नीचड़ आदमी है, नई दुनिया बसाएंगे। वो नया आदमी आपको कौन सा मिलने वाला है? वो नया व्यक्ति जो आपको मिलेगा वो अब कैसा मिलने वाला है ये तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए। कैसा मिलने वाला है? जिसको तुमने छोड़ा है ना, हूबहू बिल्कुल वैसा मिलेगा, बट उसका नाम अलग होगा, उसकी शक्ल अलग होगी, बाकी उस व्यक्ति की भावनाएं और विचार हूबहू वैसे ही होंगे। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि प्रकृति ऐसे व्यक्तियों को आपके पास इसलिए लाती है कि आप उनको देख करके अपने जीवन को सुधार सकें। जहां प्रॉब्लम है वहां पर अपनी दृष्टि ला सकें और उसके बारे में चिंतन करके, सोच के, विचार के अपना समाधान कर सकें। आप दूसरे के साथ आप कितने दिन बने रहोगे? हाँ,
देख रखे ना आपने लोग जिनकी दूसरी शादी हुई है, सुखी हैं क्या? सुखी हैं क्या? दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, चौथी शादी कर लो। कुछ लोग आखिर फिर ऐसी जगह में आ जाते हैं, नहीं नहीं, ये जो शहर है ना, जिस शहर में मैं रहता हूँ या रहती हूँ, वो सारा शहर ही मनहूस है। बहुत बेकार लोग हैं, बहुत बेकार शहर है। मुंबई जाऊंगा अब मैं, मुंबई शहर छोड़ दिया, मुंबई चले गए। अब वहां जाके भी तो किसी को मिलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ देवगति से मिल जाएगा। ये सारा जो खेल है ये प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति की बहुत बड़ी पाठशाला है। प्रकृति आपको सिखाना चाहती है और वो तब तक आपको नहीं छोड़ेगी जब तक चाहे वो आपको 700 बार ये करना पड़े, 10,000 बार करना पड़े, पूरा युग लग जाए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। अब वो बंबई जाके सुखी हो जाएगा? मुंबई हाँ सुखी हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। चलो ऐसे व्यक्ति को उसकी भेंट हो गई किसी ऋषि मुनि से, उसने उसको कह दिया चल मैं तेरे को स्वर्ग ले चलता हूं, स्वर्ग में ले चलता हूं तेरे को। वहां पर जाकर के वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? स्वर्ग में सारे सुखी होते हैं, वो हो पाएगा? हैं? क्यों नहीं हो पाएगा? हैं? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम अपने मन बुद्धि को तो अपने साथ ही रख रहे हो ना। जो प्रॉब्लम है वो आपके मन में है, आपके विचारों में है, आपकी भावनाओं में है। जब तक आप अपने विचारों को और भावनाओं को शुद्ध नहीं करते, तुम अमृत तुल्य वातावरण में जाओगे, कितने भी स्वस्थ और सुंदर वातावरण में जाओगे, वहां पर भी तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कलेश के अलावा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया स्थान रहने का है जब भगवान के सन्निधान में व्यक्ति रहते हैं, जब परमेश्वर का साक्षात उनको दर्शन होता है, उनका सन्निधान होता है, वो जो अवस्था होती है वो सबसे बढ़िया होती है। उससे ज़्यादा आनंददायक और प्रसन्नता देने वाली और कोई अवस्था नहीं है। अब तुम सोचो, ऐसे लोगों को अगर भगवान के सन्निधान में भी उनके किसी न किसी कर्म से खुश होकर भगवान ने उनको अपने सन्निधान में भी बुला लिया, जहाँ भगवान रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, चलना, सेवा करना, ये देखना, ये सब कुछ कर रहे हैं, वो वहाँ खुश रह सकते हैं? भगवान बैठे हुए साक्षात उपस्थित हैं, रह पाएंगे ऐसे लोग खुश? रह पाएंगे? हाँ या ना? ना कितने लोग सोचते हैं कि वहां भी खुश नहीं रह पाएंगे? हाथ खड़े करो। नहीं रह पाएंगे? वहां तो भगवान साक्षात बैठे हुए हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। वो तो खुश रखने के लिए तैयार हैं, पर उनका यह है कि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। तुम खुश रहने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वहां पर जाकर भी तुम्हारे लिए क्लेश के अलावा कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो इतनी जो मैंने बातें आपको बताई हैं, उससे क्या समझ आता है आपको? समझ की बात ये है कि आप खुश रहते हो या उदास रहते हो या मायूस रहते हो या जलन में रहते हो या कुड़न में रहते हो या सड़न में रहते हो या आनंद में रहते हो, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है? आपका शरीर ये करता है सारे काम? हाँ,
आपका शरीर करता है? वो तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है, उसको तो आज्ञा दो तो वह करता है। उसको आपने आज्ञा नहीं दी, वो कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है बस। कौन कर रहा है या कौन करता रहता है? कौन है जो तुम्हें चला रहा है? कौन है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें कुछ भी कहने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सब चीजों के लिए प्रेरित करता है? आपका मन। आपका मन जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी इंद्रियों के सहयोग से देखता है या सुनता है, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, भिड़ने के लिए तैयार रहता है। भिड़ने के लिए, राशन पानी लेके ना, हमले के लिए। यह मन का स्वभाव, वो इसलिए करता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो राशन पानी लेके, सब कुछ लेके तैयार रहता है। अब बुद्धि उसको कहती है कि ये अभी राशन पानी लेके हमले का टाइम नहीं है, तो शांत हो जा। वो शांत होता है? होता शांत? नहीं। वो कह रहा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। हमला जो है किसी भी वक्त हो सकता है, तो इसलिए वो हमेशा फाइटिंग मोड में रहता है। एक्टिव और फाइटिंग, जैसे होता है ना, जवान होता है ना सीमा पर, चला दे गोली, वो इस मोड में रहता है। क्योंकि वो सोचता है कि बाहर से मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आक्रमण होने वाले हैं। अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेता है और बस तैयार रहता है कि कब आ जाए ना मौका, किसी वक्त भी राशन पानी लेके चलना पड़े, तो हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो। बुद्धि उसको समझाती है, बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम गलत हो, तुम्हारे विचार ठीक नहीं हैं। तुम भगवान के सहारे जी रहे हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान पर छोड़ दो कुछ चीजें और थोड़ा ढीला छोड़ दो और थोड़ा आनंद से जीवन जी लो। ये कौन समझाता है? बुद्धि समझाती है, जिसको कहते हैं समझ। क्या मन बुद्धि की बात मानता है? मन को कह रहा है नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, मना कर रहा है। मानता है मन बुद्धि की बात? मानता है मन? नहीं मानता। अब बुद्धि की बात जब मान नहीं रहा, तो ये मनमानी करेगा ना, और मनमानी करने से जो परिणाम होगा, उसका जो फल है पूरे शरीर को भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कि नहीं? इसी मनमानी करने के कारण किसी से आपकी भिड़ंत हो गई और मुंह से बात बढ़ते बढ़ते हाथों पैरों पे शुरू हो गई, कुछ न कुछ चीज आपने जो पास पड़ी हुई थी उठाई, दे मारी, सिर फिर फूट गया, अब FIR होगी। उसमें खाली मन को पकड़ा जाएगा जिसकी शैतानी थी, पूरे शरीर को वो सारा कुछ भोगना पड़ेगा कि नहीं? भोगना पड़ेगा ना। तो विचार जो हैं, विचार मन के ही होते हैं सारे। ये 24 घंटे तैयारी में रहता है, और इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? आपके अंदर बैठा हुआ आपका अहंकार। वो आपके मन को 100% सपोर्ट करता है। 1000% अहंकार की सपोर्ट होती है। वो तैयार बैठता है कि इसकी इतनी मजाल, इसने क्या कैसे दी ये बात, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। बस इसी अहंकार में
आदमी बुद्धिहीनता पे उतर आता है। बुद्धि की बात ना मानने से बुद्धि के कार्य, बुद्धि ने जो सुझाव देना था उसको सुनता नहीं है और इस कारण जीवन को जोखिम में डालकर भयंकर से भयंकर कष्टों को भोगता है। इसी क्रोध के आवेश में और मन के किसी और भावना के आवेग के वेश में आदमी ऐसे कर्म कर बैठता है जिनको भोगने के लिए उसको सालों लग जाते हैं जेल में। काम करते वक्त कितनी देर लगती है? ऐसे काम करते वक्त कितनी देर लगती है? मिनट 2 मिनट लगते होंगे। भोगने के लिए सालों लग जाते हैं। ऐसे कई कर्म हैं जो मनुष्य बहुत जल्दी कर लेता है, पलक झपकते ही उसको पता नहीं लगता कि हो गया, लेकिन उसका जो परिणाम है वो पूरे जन्म भी व्यतीत हो जाते हैं तो भी उसका परिणाम भोगने के लिए बाकी बचता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो और जो तुमने धारणाएं बना रखी हैं उनको देखो। तुम्हें बनाई है ना सारी, और किसी को तो पता भी नहीं कि तुमने बना रखी हैं। धारणाएं समझते हैं कौन सी हैं? मंगलवार को बाल नहीं काटने, तो क्या हनुमान जी नाराज हो जाएंगे? पता नहीं क्या क्या कारण है, नहीं पता। तो मेरे बाल काटने के लिए कोई आता है, नहीं भाई जी आज नहीं काटूंगा मैं। क्यों? आज क्या है? क्या आज मंगलवार है। मैं तो क्या हो गया मंगलवार है? क्या नहीं आज नहीं काटूंगा। कहीं जा रहे हो, तुम्हारी बिल्ली ने काट लिया रास्ता तुम्हारा, है ना? अपशगुन हो गया, बिल्ली ने काट लिया रास्ता। जा रहे थे कहीं मिठाई का थाल वाल लेके कोई अच्छा काम करने या किसी अच्छी जगह जा रहे थे कुछ करने, वो आगे से आएगी बिल्ली रास्ता काट गई। अब क्या करोगे? वापिस चलो, वापिस घर को लौटोगे। ये नहीं कि जिस काम करने के लिए जा रहे हो वो काम करोगे। है हिम्मत? जा सकते हो काम करने जिस काम के लिए निकले हो? 2-4 लोग हैं ना, बहुत वो तो पक्के हो चुके हैं। बिल्ली क्या, शेर क्या, कुत्ता क्या, सुअर क्या, कोई भी रास्ता काटे, मैं तो अपने काम पे जाऊंगा। तो ऐसी चीजें जो है, ये है तुम्हारी धारणाएं। ये मतलब तुम्हारे अंदर कितनी भरी पड़ी है तो तुम ही ने बनाई है। तुमने कैसे बनाई है? जब तुम घर में छोटे थे, जब छोटे लाला थे या लाली थे और तुम्हारा पालन पोषण हो रहा था, तो घर वालों ने जो किया वही सब तुम्हें पता है कि वही करना, ऐसे करते हैं। उनमें तुमने ऐसी ड्रिल कर दिया वो चीज़ें, सीमेंट लगा के ना, सीमेंट से पेस्ट लगा के ऊपर फिर और करके ऐसी पक्की कर दिया तो मर जाए ना। ये धारणा ना छूटनी चाहिए। मर भले जाइए बेशक, पर इसे छोड़िए मत कतई। ऐसी धारणाएं बैठा रखी है, वो आपका जीवन चला रही है। समझ है? आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी धारणाएं जो आपने बना रखी हैं। वीरवार को ये नहीं करना, नाखून नहीं काटना या कुछ और नहीं करना, या पता नहीं काला पहनना है या पीला पहनना है या कुछ और करना है, पता नहीं क्या क्या चीजें बना रखी हैं। तो वो तुम करते रहोगे, वो तुम्हारा जीवन चलाती सब चीजें। जब ये सब चीजें तुम्हारा जीवन चला रही हैं तो मुझे बताओ, वहां पर कोई स्थान खाली है जिसमें तुम भगवान के वचन वहां बिठा सको कि भगवान अब मैं तुम्हारे कहे से चलाऊंगी जीवन अपना? कोई जगह खाली है वहां? कोई जगह खाली नहीं है। सारे खाने, दिमाग के खोपड़े के सारे खाने फूल हैं, कोई जगह खाली नहीं है। फिर तुम आ जाते हो यहाँ, कुछ सुनाओ भाई जी। अरे मैं क्या सुनाऊं, मेरे सुनाने से क्या होता है? मैं तो सुना ही रही हूँ तुम्हें। कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 25 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, सुन ही रहे हैं। अब मुझे पता है वो कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं देखती हूँ ना शक्लें, वहीं से पता लग जाता है। आपकी आंखें जो है ना,
आपकी आंखें आपकी जो अंतर आत्मा है और जो अंतर मन है उसकी खिड़की है। किसी की खिड़की के अंदर झांको तो दिख जाता है ना घर में क्या पड़ा हुआ है। ऐसे तुम्हारी आंख है, वहां से सब पता लग जाता है कि तुम्हारा खोपड़ा कहाँ लगा पड़ा है और तुम्हारी इच्छाएं क्या है और तुम ऊपर से क्या बोल रहे हो। ऊपर से बोलने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो जो घर के अंदर जो दिख रहा है उसके साथ वो मैच नहीं होता। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? जो देख रहा है उसका है, हमारा। जो आदमी अपना नुकसान करता है और देखते हुए भी करता रहता है, उसको क्या कहोगे? उसको किस नाम से बुलाओगे? जो आदमी देख रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान होते हुए अपने आप को देखता है और फिर वो ही करता रहता है, उसको आप क्या कहोगे? मूर्ख। अगर हम अपनी तरफ से मूर्ख हैं, हम किसी और को सलाह देने से रुक जाते हैं। कोई और हमारे पास आता ही है कुछ सलाह पूछने के लिए, सलाह देते ही नहीं देते। अब जो मूर्ख जो है वो सलाह देने लगा है, उस सलाह से तुम देखो तुम्हारा जीवन कहाँ जाएगा। अगर तुमने उनकी बात माननी शुरू कर दी तो तुम्हारा जीवन कहाँ जाएगा, उसके बारे में जरा विचार करो। जीवन तुम्हारा कैसा होगा? जैसा उस मूर्ख व्यक्ति का है हूबहू वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होने वाला है, निश्चित रूप से। तो इसलिए अच्छा है कि तुम दूसरों की बात नहीं मानते। इसलिए ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने लगा रखी है कि सुन लेना सबकी, लेकिन करना सोच समझ के, अपने विवेक से काम लेना। लेकिन विवेक को जागृत करना पड़ता है। विवेक जब आपको कोई आइडिया देता है तो उसको सुनना पड़ता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है, तब वो विवेक जागृत होता है। विवेक तो आपको अंदर से जो है सिग्नल दे रहा है, गलत काम है, मत करो, फंसोगे, तुम फिर भी किए जा रहे हो। उसको कहते हैं चुप बैठा रह गए, शट अप, आई वांट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूं। अब विवेक क्या कर लेगा जी? आपने उसको बाईपास कर दिया, बात नहीं सुनी, और दोबारा विवेक आएगा तुम्हें चेतावनी देने अंदर से, तो कहेगा भैया पिटाई होगी, अलग ही रहो। तो वो आपको सिग्नल देने भी कालांतर में सिग्नल देता रहेगा, सिग्नल देने बंद हो जाएंगे। जो विवेक है और जो अंतरात्मा है और जो अंतर का मन है, वो सिग्नल भगवान की कृपा से ये सिग्नल आपको आते हैं। नहीं तो मन तो हमेशा अटैक के मोड में, अटैक की मुद्रा में बना रहता है। ये सिग्नल आते हैं भगवान की कृपा से आते हैं। आपका जो विवेक जो है, जिसमें थोड़े बहुत ज्ञान का अंश बैठा होता है, वो सिग्नल्स को भेजता है कि आदमी का अनिष्ट होगा, इसलिए मैं ये सिग्नल भेजूं। लेकिन हम उसको जानते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी हम उसको क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं, मतलब उसको अटेंशन नहीं देते। और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन मनमानी करता है। और भगवान का अटल वचन है कि जो व्यक्ति अपने मन के कहे अनुसार मन माना आचरण करता है, ऊपर से गीता पढ़ता है,
ब्रह्म विद्या के सूत्र भी लिखता है, दृष्टांत भी लिखता है, मंदिर भी जाता है, बीड़ा भी चढ़ाता है, दान दक्षिणा भी करता है, लेकिन वो सुनता केवल और केवल अपने मन की और भगवान की बात नहीं सुनता, आत्मा की आवाज को नहीं सुनता। भगवान का निर्णय है कि वो जीवन में कभी भी ना तो उसको सुख प्राप्त होगा, ना शांति प्राप्त होगी, और ना ही परम गति तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, एक भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ऋषिमुनि कौन सा श्लोक है ये? हाँ, 16वें अध्याय का आखिर का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो विधि बताई हुई है सुख शांति और आनंद के जीवन की, अगर मेरी बताई हुई विधि को जो मैंने गीता में बता रखी है उसको छोड़कर कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है, ना भी कोई भी उसका कार्य सिद्ध होता है, और परम गति तो बहुत दूर की बात है। वो 16वें अध्याय का आखिरला श्लोक है। 16वां अध्याय कौन सा है? देवी और आसुरी संपत्ति का अध्याय। उसमें भगवान ने खोल खोल के बताया कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले, आसुर यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग कौन हैं और देवी प्रवृत्ति वाले लोग कौन हैं। मन की बात सुनने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं या देवी प्रकृति के होते हैं? राक्षसी। जितने भी लोग मन की बात को सुन रहे हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो असुर हैं। सुर होते हैं देवगण और असुर होते हैं राक्षसगण। हमेशा से हमारे भीतर एक लड़ाई चल रही है। एक तो महाभारत की लड़ाई थी कौरव और पांडव की। कौरव यानी कि दुष्ट और पांडव यानी कि सच्चाई। ऐसे ही देवता गणों में और राक्षसों में भी लड़ाइयां होती रही हैं, वो कोई बाहर नहीं है, वो सब हमारे भीतर हैं। दोनों प्रवृत्तियां हमारे भीतर हैं। राक्षस भी हमारे अंदर छुपा है और देवता भी हमारे अंदर निवास करता है। हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो देवताओं में होते हैं और हमारे अंदर ऐसे भी बहुत सारे अवगुण हैं जो राक्षसों में होते हैं। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, पर ये सबके अंदर होते हैं। 3 गुणों का ये सारा खेल है ये दुनिया। भगवान ने दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है और कहा है कि मेरे को देवी प्रकृति के लोग पसंद हैं और देवी प्रकृति के लोगों का कल्याण होता है, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और उनका जीवन सुखी रहता है। यहाँ भी 4 दिन सुख से रहते हैं, आगे भी सुखी होते हैं। लेकिन जो मूल रूप से आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ना तो यहाँ सुख मिलता है ना आगे सुख मिलता है। उनके जीवन में कलह, कलेश, गुस्सा, क्रोध, अहंकार व इन्हीं चीजों का उपद्रव सारी जिंदगी बना रहता है। वो शांति से नहीं बैठ सकते। किसी राक्षस को देखा शांति से बैठे हुए? राक्षस शांति से बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण भी मैंने बहुत खोल के बता दिए हैं और देवी संपदा के लक्षण भी बता दिए हैं। जो लोग आसुरी संपदा से ग्रसित हैं या जिनके जीवन में आसुरी संपदा के लक्षण ज़्यादा हैं और वो उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, कोई प्रयत्न नहीं करते मनुष्य शरीर लेने पर भी, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक आसुर ही रहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनको हजारों ऑप्शंस दे दिए कि तुम इस स्वभाव में से निकल के तुम मेरी बात को मान लो
तुम अपने स्वभाव को बदल लो, आसुरी से कम उसको देवी की ओर लेके चलो। और वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको मैं बार बार फिर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। और आसुरी योनियों में, नरक योनियों में जाने के 3 मुख्य कारण हैं। मनुष्य की कामनाएं, उसका क्रोध और उसका लोभ। उसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, पर ये 3 मुख्य जो हैं, ये एक्सप्रेस हाईवेज हैं जिससे आदमी नरकों की ओर जाता है, अगर वो भगवान की बात को नहीं सुनता। भगवान की बात यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो नहीं सुनता, तो उसके लिए फिर ये 3 रास्ते हैं जिससे वो बेचारा नरकों को प्राप्त होता है। मेरी बात वहाँ से चली थी कि जो श्लोक आपको लिखने के लिए कहा है और जो दृष्टांत आपको लिखने के लिए कहे हैं, उनको आपने ईमानदारी से और जवाबदारी से तारीख डाल के लिखना है हर दिन। और तारीख डाल के लिखने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के और ग्रुप में डालनी है। ब्रह्म विद्या और गीता वाला जो ग्रुप है उसमें डालनी है, ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें कि कितने लोग रेगुलरली कर रहे हैं और कितने लोग उसको नहीं कर रहे, ताकि आपको थोड़ा मॉनिटर करके थोड़ा आपको आगे बढ़ाया जाए, ताकि आपका अभ्यास पक्का हो जाए। अभ्यास एक बार आपका पक्का हो जाएगा, फिर आप अपने आप भी अपना उसको आगे लेके जा सकते हैं। और जब तक अभ्यास पक्का नहीं है तब तक के लिए है ये। तो सबने क्या करना है, क्या समझ में आया? जो भी आप लिख रहे हैं उसको क्या करना है, फोटो खींच के, फोटो खींचनी आती है ना, जैसे तुम फोटो शूट करते हो, वीडियो बनाते हो, तो छोटे बच्चों को भी आती है। देखो ऐसा होता है, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी तो कोई, इनका दोष नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारे निर्भर हैं ना आप पे। जो एडल्ट हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। जिस रास्ते पे चल के अगर उनको कुछ प्राप्त हुआ है तभी वो अपने बच्चों को उस रास्ते पे लगाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं ग्रहण किया रास्ते पे चल के, तो बच्चों को लगाएंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। अगर उन्होंने ही कुछ प्राप्त नहीं किया, बच्चों को हम समझते हैं कि बच्चे बेवकूफ़ हैं, छोटे से हैं, मतलब पागल, इनको क्या पता है ना। और ये जितने ज़मीन के ऊपर है ना, उतने ज़मीन के नीचे भी हैं। समझ आए? कभी गलती मत कर देना, इनको छोटा आंकने की गलती मत कर देना। इनके दिमाग इतनी तेज़ी से चलते हैं, इनके अंदर इतनी पावर है, इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अभी इनको सही से ढंग से वो बोलना बताना नहीं आता, क्योंकि छोटी अवस्था है। पर ये जब ग्रहण सब कुछ कर रहे हैं, जो आप इनको दे रहे हैं ना, एक एक चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, उसी से इनका अंतःकरण बढ़ रहा है, उसी से इनके विचार बन रहे हैं, वहीं से तुम्हारे से ये धारणाएं उठा रहे हैं। बाहर नहीं जा रही है कहीं, घर से ही उठा रहे हैं सब कुछ देख देख के। तुम्हारा व्यवहार कैसा है तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी सासू माँ के साथ, तुम्हारी देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, नानी के साथ, मामा के साथ, चाचा के साथ, ये छोटे बच्चे सब देख रहे हैं। और यही इनके संस्कार बनाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे तुम्हारा जीवन है। तुमने अपने जीवन का तो कचरा कर दिया, अब किनका कर रहे हो? अब किनका कर रहे हो? अब मैं इनको क्या समझाऊं, ये बेचारे अभी बोध अवस्था में है। अब मेरी बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रही थी? लिखने की बात, लिख के ग्रुप में डालने की बात समझ आ गई सबको? फोटो खींच के भेजनी है और फिर महीने में एक बार अपने रजिस्टर ले आने, ठीक है? हर रोज़ नहीं लाने क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी, महीने में एक बार ले आना, ठीक है? उनको देख लेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जब भी डालना है दोनों चीज़ों को इकट्ठा डालना है, ठीक है?
ठीक है, चाहे फ़ोटो आप खींच के बेशक रात को डालो या कभी भी डालो, जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, पर जो उसका श्लोक है और दृष्टांत है वो दोनों इकट्ठे डालने, ताकि मैं उसमें चेक कर सकूं कि तुम्हारा जो है डेट लिखूंगी दृष्टांत मेरे पास आया या नहीं, और लिखूंगी कि श्लोक मेरे पास आया या नहीं, उसमें वो टिक करूंगी। फिर मैं तुम्हारा रिकॉर्ड देखूंगी कि तुम क्या करते हो। जब मैंने देख लिया कि तुम ढील दे रहे हो तो एक वार्निंग मिलेगी, उसके बाद तुम्हें ग्रुप में से हटा दिया जाएगा। तुम मनमानी करो, अपने मन की बात करो, मौज मस्ती करो और आनंद मंगल से रहो। ठीक है। एक श्लोक वो देख लेना जो मैंने आपको बताया है, 16वें अध्याय का आखिर का श्लोक है ये। भगवान कहते हैं कि जो मेरे बताए हुए रास्ते को त्याग कर अपनी इच्छा से अपने मन माने ढंग से आचरण करता है, पूरे जीवन में उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ना उसको सुख मिलता है, ना उसको शांति मिलती है, ना उसको परम गति की प्राप्ति होती है। कारण क्या है? वो मन के कहने पे लगकर ये काम और क्रोध और लोभ का रास्ता अपनाता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता है, मतलब के लिए भागता है, अहंकार से प्रेरित होता है। इसलिए उसने पहले से इंतज़ाम कर रखा है कि मैं आसुर हूँ, मैं नरकों में जाने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं नरकों में जाना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। इसलिए भगवान किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। अर्जुन को भी उन्होंने सब कुछ बता दिया जो बताना था, जबरदस्ती की उसके ऊपर। उन्होंने कहा मेरा काम है बताने का, करने का काम मेरा नहीं है। करने का काम किसका है? वो आपका है। जैसा आपका कार्य होगा वैसा उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, उससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो भलाई इसी में है कि भगवान की बात को मान लें और उनके कहे अनुसार चलें, ताकि यहाँ भी 4 दिन आराम से रह सकें और आगे भी हमारे जो जीवन है उसको एक नई दिशा और दशा मिले। दशा भी उसकी सुधरी भी हो और दिशा भी उसकी अच्छी मिले, इसके लिए ये सारा प्रयास होता है। ठीक है। जो लोग अपने कल्याण के इच्छुक हैं उनको भगवान की बात मान लेनी चाहिए और दूसरों को भी खुले मन से विचार करना चाहिए कि उनका जीवन किस तरफ जा रहा है और कैसे वो अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। जिस हिसाब से आप चल रहे हो उससे अभी तक आपको क्या प्राप्त हुआ है, जो आपको अभी तक प्राप्त हुआ है वो ही आपको आगे होने वाला है। जो आपको अभी तक अपने मन के अनुसार चलने से प्राप्त हुआ है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? क्या उसमें संतुष्टि है, शांति है, आनंद है, खुशी है? हाँ कहने वाले बोले जरा, हाँ कहने वाले हाथ खड़ा करें और ना कहने वाले खड़ा करो। जिन्होंने चल के देख लिया है, मन के सहारे तो चल रहे हो, चल के देख लिया है और वहाँ तुम्हें खुशी मिली नहीं, आनंद मिला नहीं और जीवन तुम्हारा बेहतर हुआ नहीं, ना वाले खड़ा करो हाथ एक बार फिर। हाँ, तो जब तुम्हें ये सामने स्पष्ट दिख रहा है, तुमने इतना अपना जीवन लगाया है और अब भी अगर तुम सुचेत होकर उसको बदलना नहीं चाहते तो मुझे बताओ आपकी हेल्प कौन करेगा? कोई कर सकता है? भगवान कर सकता है? भगवान यहाँ आके बैठ भी जाए हर रोज, कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम स्वयं ही उसके इच्छुक नहीं हो और भगवान का सिद्धांत है वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती तो इंसान करता है, मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? जबरदस्ती इंसान करता है ना। तो तुम मेरी औरत हो, तुम्हें मेरी सब बात माननी पड़ेगी, हैं? या तुम मेरे पति हो, तुमसे तो मुझे भरोसा है, तुम्हें तो मेरी सब बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे लिए तो सारा घर छोड़ के आई हूँ मैं, माँ को, बाप को,
बहन को, भाई को, फलाने को, इसको, है ना? मानता है कोई तुम्हारी बात? मानता है? चलो, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई है? अच्छे से समझ में आई है? ठीक है। अब मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं इस चीज़ को आपके सामने लाऊं। बाकी उसमें जो करने का या ना करने का जो विषय है वो आपका है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपके ऊपर है। आप उस रास्ते पर चलेंगे तो जो भी उस रास्ते पे आपको मिलने वाला है तो आपको ही मिलेगा। अर्जुन ने भगवान की बात मान ली तो उसको यश भी मिला और सब कुछ मिला। दुर्योधन ने बात नहीं मानी, उनका क्या हुआ वो सब आपको पता है। और भी जो लोग हैं, कंस वगैरह, जिन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, अपनी मनमानी करी, अपने अहंकार की बात सुनते रहे, क्रोध की बात सुनते रहे, बड़े बड़े अपने खोपड़े की बात सुनते रहे, क्या हाल हुआ उनका? तो आपके सामने ही है सब। और दुनिया में भी जो लोग भगवान की बात को नहीं सुन रहे, वो चाहे आपको अभी देखें कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे जगहों में जा रहे हैं, वो 1-1 करोड़ के अपने स्वेटर या घड़ी या कान या नाक के या सिर के चीज़ें पहन के घूम रहे हैं, अंदर से खुश हैं वो? उनके जीवन में संतुष्टि है? उनके जीवन में आनंद है? दिखावे और ढोंग और पाखंड के अलावा कुछ है? तुम अपने घर में सोने की वो लैट्रिन की सीटें बना लो सोने की, किसके लिए बना रहे? अपने बैठने के लिए? लोग आएंगे देखेंगे। अपनी वो जो तुम्हारी कुर्सियां हैं, तुम्हारे मेज हैं, उनमें सोना गड़वा दो सब तरफ। है ना ऐसे लोग जिनके तुमने घर देखे हुए हैं, जिनमें सब सोना है, वो बर्तनों में भी सोने के बर्तनों में खाते हैं। उनके अंदर शांति है, सुख है, आनंद है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। होता उनके पास? अगर वो होता तो इन चीजों की जरूरत होती? खोज आदमी आनंद को ही रहा है, जब उसको नहीं मिलता उसको रास्ता नहीं पता होता। तुम लोग सौभाग्यशाली हो, तुम्हें कम से कम रास्ता तो बताया भगवान ने। करोड़ों लोगों को तो रास्ता ही नहीं पता। और तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि रास्ता पता होने पर भी तुम उसके ऊपर चलने के लिए राजी नहीं हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य यह है कि तुम्हें रास्ता भगवान ने बताया। कुछ ना कुछ कर्म तुमने ऐसा कर रखा है जिससे तुम्हें रास्ते का अता पता मिला है। नहीं तो 99% लोग ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है कौन, ईश्वर कहलाने योग्य कौन है। वो तुम्हें रास्ता मिला, तुम्हें उत्तम मार्ग मिला, बता भी रहे हैं कि कैसे तुम सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम अपने मन के अधीन हो, तुम उस रास्ते पे चलने के लिए राजी नहीं हो, और जबरदस्ती वो करते नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। सौभाग्य यह है कि तुम्हें रास्ते का पता मालूम है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर चलना चाहो या ना चलना चाहो, जैसे भी करना चाहो। भगवान रास्ता बताते हैं और वो जबरदस्ती नहीं करते। और उनका सारा रास्ता है कि आपके जो मन के भीतर उठने वाले विकार हैं, मन जो है इंद्रियों के संयोग से जो विकारवान हो के विकारों को भोगता है, और मन के अंदर उठने वाले संकल्प और विकल्प जो उसको, जिसकी प्रेरणा से वो अपना जीवन जीता है, इनके ऊपर भगवान ने कुछ आदेश दिए हैं कि आप अपने विकारों को जानो, अपने विकल्पों को जानो, उनको अच्छी तरह से समझो। आपके जितने जीवन में आलंबन है, जितनी आपकी आसक्ति है, उसको जानो, आसक्ति से हटने का प्रयास करो, और
अपने मन को, सभी अवतारों ने कहा है कि अपने मन को तुम मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। तो ईश्वर की अनन्य भक्ति करने से, ईश्वर के भक्त बनने से आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो आपको चाहिए वो भगवान ने पुरजोर शब्दों में बताया कि मेरे भक्त की हर एक चीज़ जो उसको चाहिए वो मैं उसको देता हूँ, और आगे भी उसका मैं ध्यान रखता हूँ, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों का ध्यान रखता हूँ। तो उन्होंने तो सब अपनी तरफ से बता दिया, अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। जितना आप उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका लाभ है। ठीक है, बताना मेरा काम है, उसके ऊपर चल के उस लाभ को प्राप्त करना वो आपका काम है। ठीक है, आप सब ने बड़े ध्यान से सुना है, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। सबको दंडवत प्रणाम।